सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। सभी 90 सीटों पर कांग्रेस ने नाम घोषित कर दिए हैं। इसमें 4 विधायकों का टिकट कट गया है। कसडोल, सरायपाली, महासमुंद, सिहावा सीट पर कांग्रेस ने विधायकों का टिकट काटकर नए प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं धमतरी सीट पर 2018 में कांग्रेस से गुरमुख सिंह होरा चुनाव लड़े थे, जो हार गए थे। उनका भी टिकट काटकर ओमकार साहू को टिकट दिया गया है। 7 प्रत्याशियों की सूची में बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, सरायपाली से चतुरी नंद, महासमुंद से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, कसडोल से संदीप साहू, रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा, सिहावा से अंबिका मरकाम और धमतरी से ओमकार साहू के नाम शामिल है। तो 90 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में उतार दिए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की सूची जारी। रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा किया है। तो 90 में से 21 विधायकों के टिकट कटे हैं। कसडोल से विधायक शकुंतला साहू का टिकट कटा है। वहीं तीसरी लिस्ट में 4 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कहां कौन से प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशी हम आपको बताने वाले हैं, जहां रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा को टिकट दिया गया है। पार्टी ने एक बार फिर से कुलदीप जुनेजा पर भरोसा जताया है। तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो वहीं कसडोल की अगर बात करें तो कसडोल से संदीप साहू को टिकट दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी एक और सूची जारी कर दी है, जिसमें बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं अगर बात करें सरायपाली की, तो सरायपाली से चतुरी नंद को पार्टी ने टिकट दी है। तो सरायपाली से चतुरी नंद पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। वहीं महासमुंद पे रश्मि चंद्राकर को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं सिहावा से अंबिका मरकाम का नाम आया है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशी ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि धमतरी से ओमकार साहू को पार्टी ने मैदान पे उतारा है। वहीं अगर हम बात कर ले रायपुर उत्तर से, तो रायपुर उत्तर से एक बार फिर कुलदीप जुनेजा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर फिर से भरोसा किया, विश्वास किया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी जी, हमारे सभी जितने यहाँ के नेता लोग हैं, देश के नेता, दिल्ली के नेता हैं, आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय पूरे देश के नेता, सबके पास मेरा काम का वो जाता था। सब लोग ने मेरे काम को देखा, मेरी वर्किंग को देखा, तो इसलिए मुझ पर भरोसा किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। जिस प्रकार से 5 साल जनता का काम किया है, उसी प्रकार रोड में रहकर जनता का वापस पुनः काम करूंगा। कांग्रेस ने अपनी आखिरी सूची 7 प्रत्याशियों की जारी कर दी है। रायपुर उत्तर से एक बार फिर से विधायक कुलदीप जुनेजा को जो है वो टिकट मिल गया है। एक बार फिर से टिकट मिला है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस ने चौथी बार मेरे ऊपर विश्वास किया है। 2 बार पहले मैं चुनाव जीता था, 1 बार चुनाव हारा था, और ये चौथी बार फिर से कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास किया है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को पहले तो आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति, और हमारे देश के सारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, शैलजा जी, दीपक बैज जी जो हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया वापस। और उनको विश्वास भी दिलाता हूं कि उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। कोई ऐसी कहीं कोई काम नहीं किया हूं जिसमें मुझे किसी के साथ आंख झुकाकर बात करना पड़े। और अभी भी जनता की सेवा की हूं 5 साल, और आगे फिर से जनता ने मुझ पर विश्वास किया तो जनता की 5 साल पूरा सेवा करूंगा। सूची आने के पहले कई तारीख की अटकलें चल रही थी, अलग अलग नेताओं के नाम सामने आ रहे थे सूची आने के पहले। देखिए, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। कोई भी व्यक्ति टिकट मांग सकता है जो कांग्रेस में काम कर रहा है,
लेकिन ये भी चीज है कि कांग्रेस में जिसको टिकट मिलती है उसके बाद सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। जो भी दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिली उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका मानने का अधिकार है। लेकिन मिलजुल कर सब काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनाना है, सब मिलजुल कर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो आपने दवाई का लंगर, अलग अलग तरह के काम करे। इस बार क्या तैयारी है आपकी? देखिए, मेरा शहरी क्षेत्र है, मेरा विधानसभा, और यहाँ ज्यादातर मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता और मूलभूत सुविधाओं के बारे में ज्यादा बात होती है। इसके लिए मैंने 70 से 80% काम जो विकास के हैं, आप देखेंगे पूरे विधानसभा में घूम के कोई डामरीकरण ऐसा नहीं होगा जहां पर कोई विधान वार्डों के अंदर में डामरीकरण ना हुआ हो। बचे हुए जो काम है उसको अवश्य जनता इस बार मुझ पर विश्वास करेगी तो अवश्य पूरा करूंगा। ऐसे बहुत सारे काम यहाँ पर हुए हैं और मुख्यमंत्री जी वैसे भी विकास के मामले में कभी किसी को मना नहीं करते थे। जो भी विकास के काम के मुख्यमंत्री से बात करो वो हमेशा मदद करते थे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 5 साल काम किया है उसको पूरा देश मान रहा है। पूरे देश में उनके काम की डंका बजती है। जो जो काम उन्होंने किया है ऐसे काम कोई आज तक मुख्यमंत्री ने किया। तो उसको देख के हम लोगों को भी लगता था कि जब हमारे मुखिया इतना मेहनत करते, काम करते, तो हमारे को भी अपने क्षेत्र में मेहनत करना चाहिए। तो उन्होंने कभी भी विकास के कार्य के लिए कभी किसी चीज का भेदभाव नहीं किया। और एक गरीब से गरीब व्यक्ति और एक बड़ा से बड़ा उद्योगपति, कोई वर्ग अछूता नहीं है जिसको उन्होंने राहत ना दी। ये थे हमारे साथ रायपुर उत्तर से प्रत्याशी कुलदीप जुनेजा, जिन्होंने बताया कि एक बार फिर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई और आने वाले समय में एक बार फिर से मूलभूत सुविधाओं को लेकर के भी जनता के बीच जाएंगे और लगातार विकास का जो कार्य है वो उनका जारी रहने वाला है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर।